तो जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने करीब पाकर जनता बेहद खुश हुई और कईयों के आंखों से आंसू भी चला गया, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 में धुआंधार प्रचार के साथ साथ प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में इंटरव्यू दिए। प्रधानमंत्री ने लगभग 80 इंटरव्यू के दौरान 200 पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, जहां विदेश नीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक प्रधानमंत्री ने हर विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। – 2024 की चुनावी मुहिम और धुआंधार प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक दशक का रिपोर्ट कार्ड पत्रकारों के सामने रखा। पिछले कुछ सप्ताह में पीएम ने लगभग 80 इंटरव्यू दिए, जिनमें विदेश नीति से लेकर अर्थव्यवस्था और विपक्ष के आरोपों से लेकर अमृतकाल के एजेंडे तक सब पर विस्तार से बात हुई। कई इंटरव्यू ऐसे थे जिनमें एक ही संस्थान के कई पत्रकारों ने मिलकर सवाल किए। इस तरह पीएम ने लगभग 200 पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पीएम के जवाबों में विकसित भारत के लक्ष्य की गूंज भी थी और लहजे में गजब का आत्मविश्वास भी। पत्रकार मुझे पूछते हैं, क्या सचमुच में आपने टेलीफोन किया था यूक्रेन को? सचमुच में आपने पुतिन को फोन किया था? मैंने कहा अब कॉल डिटेल निकलवा दो, मैं तो क्या थक गया मेरे जवाब देते हुए। आप इन लोगों को क्या करूं? नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जी। पहले तो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। 2 राष्ट्राध्यक्षों से बात करके अपने छात्रों के लिए रास्ता निकाल दे। इसलिए मुसीबत यही है कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान के तिरंगे की यह ताकत होती है। पीएम विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को बार बार रेखांकित करते रहे। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को लेकर पीएम ने विपक्ष पर गंभीर सवाल उठाए। पीएम का संदेश साफ था कि देश हित को राजनीतिक हित से हमेशा ऊपर रखा जाए। विपक्ष की राजनीति के सांप्रदायिक और जातिवादी आधार पर भी पीएम का प्रहार करारा रहा। उन्होंने वोट बैंक के लिए जी SC, ST, OBC उसके आरक्षण पर भी डाका डाला हुआ है। उनकी नजर यही है कि ये अब वोट बैंक को कैसे देना, वोट जिहाद को समर्थन कर रहे हैं। ये सारी चीजें सांप्रदायिक प्रवृत्तियां सेकुलरिज्म का नकाब पहन करके कर रहे हैं। मुझे उनका ये ढोंगी सेकुलरिज्म का नकाब है देश के सामने उतार करके दिखाना है कि ये घोर सांप्रदायिक लोग हैं। संविधान को लेकर विपक्ष की बयानबाजी का पीएम ने अपने इंटरव्यूज में करारा जवाब दिया। पीएम ने संविधान के प्रति अपनी भावना को भी सामने रखा और विपक्ष को आईना भी दिखाया। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। पीएम ने भ्रष्टाचार से लड़ते रहने की अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। अपने इंटरव्यूज में पीएम विपक्ष के इकोसिस्टम को बेनकाब भी करते रहे। इन्होंने इस देश में एक भी व्यक्तित्व को बड़ा नहीं होने दिया, उस परिवार से कोई बड़ा होना नहीं चाहिए। ये लगातार उनके षड्यंत्र का हिस्सा है। मुझे भी जूझना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपने काम में समर्पित हूं, तो मैंने सब कुछ जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ दिया है। बिना भेदभाव हर पात्र व्यक्ति तक जन कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने को पीएम ने सच्चे सामाजिक न्याय, सेक्युलरिज्म और पारदर्शिता की मिसाल बताया। कई बार बातचीत में भावुक कर देने वाले पल भी आए। काशी में मां गंगा को लेकर बात करते करते पीएम भावुक हो गए। मैं हमेशा भाव रखता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, और माँ के जाने के बाद मुझे भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में माँ गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। विभिन्न भाषाओं के अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य माध्यमों को दिए गए इंटरव्यू देश के विकास के पीएम के विजन को साफ दिखाने वाले हैं। विपक्ष के राजनीतिक आरोपों का करारा जवाब देने के साथ साथ पीएम ने इन इंटरव्यूज में प्रमुखता से रेखांकित किया कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने का सफर और तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।